बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत अहम टेस्ट होते हैं और जब तक ये आप क्लियर नहीं करेंगे तो आप एकेडमिक पोर्शन में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपको इंटेलिजेंस टेस्ट और ख़ास तौर पे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और PMA के इनिशियल टेस्ट में टोटल जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वो होते हैं 84 और 30 मिनट टाइम होता है। आपने 84 क्वेश्चंस को 30 मिनट्स में सॉल्व करने हैं, हल करने हैं। तो ज़ाहिर है इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये पोर्शन पास कर पाएंगे। और 65% मार्क्स जब तक आपके इंटेलिजेंस टेस्ट में नहीं होंगे आप एकेडमिक पोर्शन तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो आज इसी मकसद के लिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं ताकि आपको कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊँ। जिन स्टूडेंट के पास मेरे नोट्स हैं वो नोट्स ओपन करें, जो क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूँ वो ओपन कर लें। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर सवाल। ये अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हैं इसमें और पूछते हैं सर इसके बारे में हमें थोड़ा बता दें। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दैट विच यू सी वंस इन अ मिनट, ट्वाइस इन अ वीक बट नेवर इन अ डे नॉर इवन इन अ मंथ। क्या चीज़ है जो मिनट में एक है, 2 वीक में, डे और मंथ में नहीं है। नीचे ऑप्शन लिखी हुई हैं, ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन देखिए नीचे। अल्फ़ा में आ रहा है N, ब्रेवो में E, चार्ली में T और डेल्टा में K। तो इनमें से कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है? जी बहुत आसान है। मिनट में देखें 1, वीक में 2, डे और मंथ में नहीं है, तो ये अल्फ़ाबेट है E। मिनट में E एक दफ़ा आ रहा है, ठीक है, मिनट MINUTE, E आखिर में एक दफ़ा है, ठीक है। ट्वाइस यानी कि 2 दफ़ा वीक में है, W के बाद 2 दफ़ा E आया है, ठीक है। नेवर इन अ डे, डे में E नहीं है, मंथ में नहीं है। तो आपने इस तरफ देखना है, आप उस दिन की तरफ और मंथ की तरफ नहीं चले जाना। सोचते रहें कि दिन में नहीं है तो महीने में नहीं है, तो यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ आपने अल्फ़ाबेट को देखना है। तो अल्फ़ाबेट कौन सा है? E मिनट में एक दफ़ा आ रहा है और वीक में 2 दफ़ा आ रहा है। वर्ड को देखें, ठीक है, डे और मंथ में नहीं आ रहा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 मेरे नोट्स में अगर आपके पास हैं, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है। विच कम्स लास्ट इन अ डिक्शनरी। डिक्शनरी वाइज देखा जाए तो आखिर में कौन सा वर्ड आता है? अल्फ़ा में क्या आ रहा है? अल्फ़ा में आ रहा है पीस, ठीक है। ब्रेवो में आ रहा है प्लेस, चार्ली में क्या है ये पील, डेल्टा में पोस्ट। तो गौर कीजिए डिक्शनरी वाइज आखिर में कौन सा आएगा। बहुत आसान है, अगर गौर कीजिए आप तो इसमें डेल्टा आ रहा है POST। ये वर्ड जो है डिक्शनरी वाइज तरतीब के लिहाज से आखिर में आता है, क्योंकि PE फिर PL पहले आता है O से, फिर PE फिर आ गया पील में, ठीक है, PO। तो O जो है E के बाद आता है, L के बाद आता है, तो पोस्ट वाला वर्ड जो है ये डिक्शनरी वाइज तरतीब से देखा जाए तो ये आखिर में आता है। आई होप आप समझ होंगे। जब ये कर लेते हैं आप तो आप स्क्रीन होगी तो नेक्स्ट पे आपने फिर क्लिक करना है। ये जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, इसको छोड़ दें आप। लड़के पूछते हैं सर ये क्या लिखे क्वेश्चन। यहाँ जब आप कंप्यूटर की स्क्रीन होती है तो यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अकेडमी में पढ़ते हैं मेरे पास, उनको पता है कैसे प्रैक्टिस कराई जाती है। तो अभी तो अकेडमी हमने बंद की हुई है कोरोना की वजह से, तो ओपन करेंगे इंशाल्लाह ताला तो आपको ज़रूर बुलाया जाएगा। जिन स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर हमें बुलाना है तो उनके नंबर नोट किए हुए हैं मैंने। अच्छा, इन तमाम जो क्वेश्चन हैं की बनी हुई है आखिर में लास्ट में, अगर देखें आप, ठीक है, लास्ट में यहाँ की है, वर्बल की अलग से की है और नॉन वर्बल की अलग से की है। तो आप यहाँ से आंसर देख सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये की है, ये इसके आंसर रिजल्ट है, ठीक है, दोनों का रिजल्ट इस तरह बनाया हुआ अलग अलग। आज जुम्मतुल मुबारक है, कल रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा इंशाल्लाह ताला। तो दिल से दुआ कीजिए। आइए मिलकर एक दफ़ा दुरूशी पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही रमज़ान शरीफ की बरकत से ये वबा को ख़त्म फरमा दे। या इलाही तमाम मुसलमानों पर करम फरमा, तमाम इंसानियत पर रहम फरमा दे। या इलाही तमाम जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कमीशन के लिए, इनको कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लतीफ़ ख़ान है। मैंने सर इमरान से आज नोट्स मंगाए थे। कल मैंने उनसे नोट्स मंगाए थे तो आज मुझे नोट्स वो मिल गए हैं। ये हैं इनिशियल नोट्स ऑफ सर इमरान, ये उनका कॉन्टैक्ट नंबर है और बहुत जो है ना नाइस नोट है। इसमें 3 टाइप से इसमें टेस्ट एक है वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक। मतलब कि ये आप वर्बल देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह का आप ये वर्बल है, ठीक है। और इसके बाद इनके जो है ना ये नॉन वर्बल है, ठीक है। तो उसके बाद ये इनका जो है ना एकेडमिक है। बहुत ज़बरदस्त नोट्स है।
इंशाल्लाह आप तैयारी करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि क्या नाम है, आपको ये नोट्स अच्छे लगे होंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नोट्स हैं। आप भी सर इमरान से मंगाएं और जो है इंशाल्लाह कामयाब हो जाए। और हाँ, एक बात है कि सर इमरान की जो यूट्यूब चैनल है K4 नॉलेज, वो बहुत ज़बरदस्त सर इमरान वीडियो बनाते हैं, वीडियोज़ इनके जो है और वो जो है ना जितने भी सेंटर में टेस्ट वगैरह होते हैं तो इनको जो है ना इनके जिनके स्टूडेंट्स हैं वो इनको बताते हैं, तो जो सवाल रिपीटेड होते हैं वो बनाते हैं और बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ बनाते हैं। आप इंशाल्लाह एक दफ़ा उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देख लें उनकी वीडियो, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी दा دریم څلورم نمبر ټاپک چې دی چې لاو میریج یا ارینج اینڈ میریج د دې په باره کې دی سر جي زه په دې یو 2 منټه خبرې وکم چې انسان دپاره لکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې انسان لکه ځوانۍ ته ورسیږي او وس اودسې کېږي نو ځان نه دې واده وکړي، او که وس اودسې نه کېږي نو روجي دې ونیسي د دې په باره کې لکه انسان وس اودس کېږي نو لکه واده دې وکړي، انسان ډېر د غلط کارونو نه رامنې شي، ډېر د فحاشیانو کارونو نه رامنې شي، ډېر نور کارونو نه رامنې شي، خپل دین اسلام وپېژني، قرآن مجید وپېژني، دې ته زیات فوکس وکړي او په خپله سیده الله صراط مستقیم په سیده لار روان شي. او که بیا دا هم نشي کولی نو بیا دې روجې ونیسي. روجې داسې شی چې پرهیزګاري دې پکې وکړي، روجې کې پرهیزګاري کېږي ځوانانو دپاره. نو زمونږ په معاشره کې خو نن سبا داسې حساب دی چې سرجي چې لکه کور کې د والدین صاحب چې دا په خپل لاس باندې څه نه وي ګټلي، نن زموږ معاشره کې لکه کامیاب شوی فل نه وي، لکه 30 سال عمر سے زیاده دې باندې په باره کې لکه دا د روپۍ وګټي زموږ والدین صاحب، لکه خلک دا ولا دې د کارونو نو بیا انسان لکه دغه په باره کې وایي چې ته لاړ شه روپۍ وګټه یا بل څه وکړه، نو دا واده بندوبست ولا نه کوي. بیا زموږ انسان لکه هغه نوجوانان نو هغه خپل کنټرولات بیا نشي کنټرولولی، نو هغه بیا په حاشیو دا شیزونه دا ډېرې بد کارونه کوي، لکه په معاشره کې بیا ښه انسان نه پاتې کېږي، ډېر بدنامي کېږي. نو د دې د وجې نه زموږ لکه والدین صاحب لکه مشرانو له پکار دي لکه وس اودس د خپل د ځوانانو کېږي نو هغه د خپلو بچو له د د ارینج میریج د واده بندوبست وکړي، نو انسان ډېر د بد کارونو نه رامنې کېږي او واده خو فرده ده. نو په دغې په باره کې ما یو 2 منټه خبرې وې سرجي چې دا ما وکړي، دغه زما په ذهن کې مطابق کوي او دغه خبرې ما له راتلي سرجي چې دغه درته ما وکړي. السلام.